वफाकी हुकूमत की सिंध की तरफ पेशकदमी पर सूबाई हुकूमत में हलचल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला कर दिया। वजीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल, निसार खोड़ो और वजीर खुराक हरी राम कशोरी लाल को काबीना से निकाल दिया जाएगा। नासिर शाह और सईद गनी से इजाफी वजारत वापस ले ली जाएगी। साजिद जोखियो, जाम खान शोरो का कल हल्फ उठाने का इम्कान। इमरान खान की लीडर हैं। मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन ने फोन भी नहीं किया। नजीर चौहान का तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान। जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, मैंने उन्हें अपना लीडर माना, लेकिन वो इस काबिल नहीं। नजीर चौहान की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस मामले में बहुत से मुनाफिक लोगों के चेहरे सामने आ गए। तरीन ग्रुप के राजा रियाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा नजीर चौहान को मना किया था कि मजहबी मामलात पर बयानबाजी ना करें। नून और शीन लीग वाला काम हो गया। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की तरफ बढ़ना है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ वही पॉलिसी अपना रहा है जो उसने नवाज शरीफ को सऊदीया से लाने के लिए अपनाई। वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को सीधा जेल ना जाना पड़े। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून से शीन निकली और मीम करंतना हो गई। अवाम को एक खुद साख्ता कहानी सुनाई जा रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन के बाद नून और शीन का राग छेड़ा गया। अपोजिशन को जेलों में डालने के बावजूद उनका बयानिया नाकाम हो चुका। 3 साल से ATM माफिया लूटमार में मसरूफ है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का ताज PTI की अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सर सज गया। 33 वोट मिले, ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर पर 15 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। आज़ाद कश्मीर को ऐसी तरक्की और गुड गवर्नेंस देनी है कि कश्मीरी रश्क करें। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं इमरान खान के फैसले को तस्लीम कर लिया। सरदार तनवीर इलियास ने भी सीनियर तरीन वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कमांडर्स हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने बलोच रेजिमेंट सेंटर में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध के अलावा मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला हुआ कि बोर्ड इम्तहानात जारी रखे जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ क्लासेस जारी रहेंगी। स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल में बाजियाब करा ली गई। रिक्शा ड्राइवर ने अगवा करके कहवा खाने में बेच दिया। रिक्शा ड्राइवर और 2 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहला फुसला कर साहिवाल ले आया। बच्चियां हालात से दिल बर्दाश्त होकर घर से भागी थीं, पैसा कमाना चाहती थीं। तूने मुझे इतना अच्छा मुल्क दिया। I love my Pakistan। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायाने शाम तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना वीडियो पैगाम भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।